नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि एक एक सर्जरी के बारे में, सर्जरी में प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है। एक एक सर्जरी के बारे में प्रॉपर हम जानेंगे। इस सर्जरी में क्या क्या प्रिपरेशन किया जाता है, क्या क्या तैयारियां की जाती है, वार्ड से लेके ओटी तक पेशेंट को आने में क्या क्या चीज़ की तैयारियाँ करके पेशेंट को ओटी तक पहुँचाया जाता है। चलिए हम फर्स्ट सर्जरी हम गायनी से स्टार्ट करते हैं। गायनी में एक सर्जरी का नाम है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि यूट्रस को काट के निकालना। ठीक है, यूट्रस को काट के निकालना। यूट्रस को काट के निकालने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब या तो उसमें फाइब्रॉइड्स वगैरह हो जाते हैं या यूट्रस ख़राब हो जाता है, तब उस सिचुएशन में उसको निकालना पड़ता है। या फिर यूट्रस बल्की होने लगता है, नीचे लटकने लगता है, ज़्यादा बाहर निकलने लगता है, तब जाके उस सिचुएशन में इस सर्जरी को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सर्जरी में हम वार्ड में हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, जो प्रिपरेशन करने के बाद प्रॉपर ओटी में पेशेंट लाना चाहिए। ठीक है, इस सिचुएशन प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले पेशेंट का जो इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर, वो सब चीज़ें देखना ही देखना चाहिए। पेशेंट का हाई रिस्क कंसेंट प्रॉपर, इस सब चीज़ देखना ही देखना चाहिए। ठीक है, पेशेंट का पीएसी का रिपोर्ट उसमें लगा है कि नहीं लगा है देखना चाहिए। सर्जन का नोट्स या गायनकोलॉजिस्ट का नोट्स जो है उसमें लगा है कि नहीं लगा है, प्रॉपर वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिजिशियन जो फिटनेस दिया है उसका रिपोर्ट प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है, ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में कोई ख़राबी तो नहीं है, ब्लड वगैरह कितना है, उसका एचबी वगैरह कितना है, ये सब चीज़ों को आपको दिमाग में ध्यान रखना है। अल्ट्रासाउंड में क्या रिपोर्ट है उसका, वो सब चीज़ों को प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद पेशेंट जो होता है वार्ड में प्रॉपर उसको प्रिपेयर किया जाता है सर्जरी के लिए। सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर जो ओटी का गाउन होता है, ठीक है, वो सब गाउन उसको दिया जाता है। और जहाँ का सर्जरी होता है, जैसे हिस्टेक्टमी करना है उसको, तो यूट्रस का सर्जरी होना है, तो यूट्रस का सर्जरी अगर अम्ब्लाइकल करना है तो अम्ब्लाइकल एरिया से लेके थाई तक का जितना मतलब वहाँ पे हेयर होता है, हेयर को भी प्रॉपर वहाँ से रिमूव किया जाता है और प्रॉपर वहाँ पे अच्छे तरीके से क्लीन किया जाता है। इसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद पेशेंट को कैथेटराइज करना बहुत कंपलसरी होता है, बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा चीज़ ये ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, पेशेंट को कैथेटर ज़रूर, फोलिस कैथेटर ज़रूर लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर पेशेंट को कैथेटर लगा रहेगा तो पेशेंट का जो जिस टाइम में सर्जरी किया जाता है उस टाइम में पेशेंट का जो यूट्रस होता है और उसका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, दोनों एक ही में एक तरीके से अटैच रहता है। पहले यूट्रस होता है, फिर नीचे धीरे धीरे जाएंगे सर्विस के बाद इसको क्या होगा, आपको ब्लैडर भी देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, फोलिस लगा रहेगा तो यूरिन जितना होता है फोलिस के माध्यम से यूरिन वो पास आउट हो जाएगा, तो ब्लैडर रप्चर होने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हिस्टेक्टमी में सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है, उसको फोलिस कैथेटर बहुत कंपलसरी होता है लगाना। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है कि मान के चलिए पेशेंट उस टाइम में उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में पेशेंट रहता है 3-4 घंटे रहता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि उसका ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तो सर्जरी करते टाइम सबसे ज़्यादा रप्चर होने का चांस रहता है। इसीलिए बिना फोलिस कैथेटर के कोई भी मतलब कि हिस्टेक्टमी जो होता है उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट को कैथेटराइज करना ही कंपलसरी होता है। कैथेटराइज हो जाएगा, पार्ट प्रिपरेशन हो जाएगा उसका, प्रॉपर ओटी क्लोथ्स पहन लेगा प्रॉपर पेशेंट। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो सारा है, आपको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर देखना है, पीएसी नोट्स देखना है, एनेस्थीसिया नोट्स देखना है, और इसके बाद जो फिजिशियन का नोट्स होता है वो देखना चाहिए। सर्जन और गायनकोलॉजिस्ट जो भी करता है उसका प्रॉपर आपको नोट्स होना चाहिए उसमें। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, एक्सरे, सब चीज़ें प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर उसमें कोई फॉल्ट लगता है, उसमें कोई कमी लगती है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान में देना है। और मान के चलो डॉक्टर से कोई भूल चूक होती तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ही जाके डॉक्टर को बताओगे, हाँ सर इसका एचबी इतना कम है, इसका हीमोग्लोबिन इतना कम है, या हीमोग्लोबिन इसका ठीक है। अगर प्लेटलेट्स कम है उसको बता दो सर इसका ये चीज़ का कमी है। तो क्या होता है कि डॉक्टर कभी कभी उसके माइंड से उतर जाता है चीज़ें, तो उस टाइम में वो ध्यान रख लेता है। तो क्या होता है कि पेशेंट का जो खतरा होता है, पेशेंट जो अगर मान के चलो सर्जरी में ले लिया और उसका एचबी बहुत ज़्यादा कम है, उस टाइम में किसी ने ध्यान नहीं दिया और बाद में पता चला कि पेशेंट क्या नाम है हाइपोटेंशन में जा रही है। ठीक है, पेशेंट का बीपी फॉल होने लग रहा है क्योंकि शरीर में ब्लड ही नहीं है उसके, बीपी फॉल होने लग रहा है, सारी चीज़ें होने लग रही है। ठीक है, उस टाइम में बहुत ही बड़ा मतलब कि एक डेंजर, एक खतरा बन जाएगा। इसलिए प्रॉपर उस चीज़ को उस टाइम में ध्यान में रख के सारी चीज़ों को, ठीक है, सर्जरी में इंटर किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद क्या होता है, जब ये सारी चीज़ों का आपने प्रिपरेशन कर लिया, इन्वेस्टिगेशन से लेके कैथेटराइजेशन से लेके गाउन ग्लविंग से ले मतलब उसका ओटी क्लोथ से लेके सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कर लिया, फिर इसके बाद क्या होता है, पेशेंट आपका ओटी में इंटर करता है। ओटी में इंटर करने के बाद आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है, पेशेंट टेबल पे रहेगा और पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा। इस सर्जरी को अगर हम अम्बलाइकल से करते हैं, अम्बलाइकस टोटल एब्डामिनल हिस्टेक्टोमी करते हैं, ठीक है, इसको टीएच बोलते हैं, टोटल एब्डामिनल हिस्टेक्टोमी करते हैं, तो क्या होगा, ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे होगा, टेबल पे सीधा लेटेगा पेशेंट। और इसके बाद सबसे पहले आपको क्या होगा, स्पाइनल की तैयारी करनी होगी, स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को दिलाना होगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए आपको क्या क्या तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए आपको स्पाइनल नीडल, चाहे वो 26 नंबर यूज करते हों, चाहे वो 25 नंबर यूज करते हों, चाहे 27 नंबर यूज करते हो, ठीक है, तो ये मतलब इसमें जो भी यूज करते हैं सर्जन के अनुसार आपको वहाँ पे रखना होगा। इसके बाद एनाविन है भी आता है इंजेक्शन, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के काम आता है, उसको रखा जाता है। ग्लव्स रखा जाता है, गॉस्पिस रखा जाता है, बीटाडीन रखा जाता है, स्प्रिट रखा जाता है, ठीक है। और एक मतलब प्रॉपर स्पाइनल का एक सेट रखा जाता है, इसके साथ में प्रॉपर एक स्पाइनल का सेट रखा जाता है, जिससे पेशेंट को स्पाइनल उस टाइम में दिया जाता है। स्पाइनल देने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि उस टाइम में प्रॉपर उसका कैनुला जो आपने लगाया है, कैनुला लगाया है, तो वो प्रॉपर कैनुला आपका उस टाइम में अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें वार्ड में ही देखना चाहिए कि प्रॉपर आपने जो कैनुला लगाया है पेशेंट का, वो प्रॉपर अच्छे से चल रहा है कि नहीं, प्रॉपर फास्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी क्या होता है कि फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेशेंट जब स्पाइनल दिया जाता है उस टाइम में बीपी फॉल होता है, ठीक है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लूइड का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए कैनुला उसको उस टाइम में प्रॉपर फास्ट उस टाइम में चलना चाहिए, आपको उस टाइम में ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद एनेस्थेटिक आपको बोलते हैं, जो ड्रग बनाने के लिए, जैसे टर्मिन हो गया, मेफेंटरमाइन हो गया, ये बीपी फॉल होने लगता है तो उसमें काम आता है। ट्रोपिन की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि ब्रेडी में जाता है तब भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एनेस्थेटिक बोलेंगे कि ये सब चीज़ें तैयारी कर लो, तो ये अगर आपको पता है तो आप पहले से भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर क्या होता है एनेस्थेटिक आपको बोलेगा ये सब चीज़ें आपको तैयारी करनी होती। जैसे आपको पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया लग जाएगा, उस टाइम में आप उसके शोल्डर पे आपको एक मतलब जब लिटाओगे उस टाइम में आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे उस टाइम में आपको पिल्लो या तकिया प्रेजेंट होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि उसके शोल्डर पे क्या होता है, शोल्डर और उसके हेड पे क्या होता है, दोनों मिला के उसको वहाँ पे पिलो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हाई अगर पेशेंट लोअर में रहता है तो पेशेंट को हाई स्पाइनल चला जाता है, हाई स्पाइनल चला जाता है तो क्या होगा, चेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें क्या होता है कि एनेस्थाइज होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट सांस लेने नहीं पाता है, इसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाता है, और कभी कभी अचानक से ध्यान नहीं दिया तो पेशेंट कोलैप्स भी हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको उस टाइम में ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको सर्जरी साइड में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सर्जरी साइड में क्या होता है कि हिस्टेक्टोमी का एक प्रॉपर सेट जो जनरल सेट होता है, वो चीज़ें आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी, जिसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको मैं इंस्ट्रूमेंट का एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाके मेरे मतलब कि चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर सब इंस्ट्रूमेंट का मैंने नाम बताया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे पहचानोगे, प्रॉपर उस तरीके से मैंने उस वीडियो को बनाया। जाके आप उस वीडियो को देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है, ठीक है। मैं मेनली आपको इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट उस टाइम में हिस्टेक्टोमी के सर्जरी में आपको लगेगा दोस्तों, ठीक है। उस टाइम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करेगा, नाइफ लगेगा, ठीक है, बीपी हैंडल लगेगा, नाइफ क्या का 23-24 नंबर का नाइफ, सर्जिकल ब्लेड लगेगा, बीपी हैंडल 4 नंबर का लगेगा, स्पंज होल्डर लगेगा आपको, ठीक है, एक स्पंज होल्डर होगा। इसके बाद आपको आर्टरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 4 आर्टरी हो गया, 4 एलिस हो गया, बैकॉक हो गया, ठीक है। और आपको क्या नाम है, यूट्रस को होल्ड करने के लिए एक फोर्सेप्स आता है, यूट्रस होल्डिंग फोर्सेप्स होता है, उसको भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। टूथ फोर्सेप्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी आपको, नीडल होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फोकस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ों की उस टाइम में आपको सर्जरी के दौरान आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो हिस्टेक्टोमी का सेट है वो प्रॉपर आपको हिस्टेक्टोमी के आपको सेट मिलेगा, उसमें सारा इंस्ट्रूमेंट होगा आपको उस टाइम में क्या नाम है, ये एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं
एब्डोमिनल रिट्रैक्टर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डीवर्स बोलते हैं, डीवर्स की भी उसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें डीवर्स कम से कम 3 डीवर्स उसमें लग जाएंगे लगभग। ठीक है, 2 से 3 डीवर्स उसमें यूज होता है, तो वो भी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसमें रखना आपको कंपलसरी है। ठीक है, और फाइन सीजर हो गया, और एक सूचर कटिंग हो गया, ये सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट आपको उस टाइम में रखना होता है। इसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को ड्रेप करने के लिए सीट लगेगी, 4 सीट लगेगी, एक कट सीट लगेगा। ठीक है, जितने लोग, अगर मान के चलो 3 लोग असिस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 गाउन रखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ग्लव्स रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर एक सर्जरी में प्रिपरेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारा का सारा जो है आपको प्रॉपर उस टाइम में तैयारी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में आपको उस टाइम में क्या ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको सर्जरी स्टार्ट हो गया। ठीक है, सर्जरी स्टार्ट हो गया, उसके टाइम में भी आपको कॉटरी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, बाईपोलर की ज़रूरत पड़ेगी। बाईपोलर का जो हैंडल होता है वो, और इसके बाद वायर होता है, सक्शन होता है, सक्शन मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, सक्शन वैक्यूम सक्शन पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद आपको सूचर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे सूचर भी उसमें लगते हैं। ठीक है, सूचर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सूचर में सबसे ज़्यादा उसमें यूज होता है वाइक्रिल यूज होता है, या तो वाइक्रिल 10 यूज करते हैं या 1 नंबर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब लिगामेंट काटते हैं, लिगामेंट को टाई करने के लिए चाहिए होता है। सारे लिगामेंट को सेपरेट करते हैं, इसके बाद यूट्रस को सर्विक्स से जाके रिमूव करके उसको, इसके बाद जो उसका सर्विक्स होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है, और क्या होता है, यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है कि उस टाइम में हमें वाइक्रिल 1 नंबर या वाइक्रिल 10 की ज़रूरत पड़ती है। 2-3 सूचर आप उस टाइम में रेडी रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि आप प्रॉपर वहाँ पे सारा सीलिंग हो गया, हीमोस्टेसिस पूरा देख लिया। इसके बाद क्या होगा, वो बाहर आओगे तो आपको जो सीथ वगैरह क्लोज करने के लिए आपको, या तो बहुत से लोग प्रोलीन का यूज करते हैं, प्रोलीन 1 नंबर यूज करते हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि ये इथिलोन लूप का यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर उस टाइम में रख लेना, दोनों का दोनों आप उस टाइम में तैयारी करके इथिलोन लूप भी रख सकते हैं, या फिर प्रोलीन 1 नंबर आप रख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जो फैट होता है, फैट और क्या नाम है, जो क्या बोलते हैं उसको, डर्मिस, दोनों मिला के क्या होता है, वाइक्रिल से उसको क्या करते हैं कि उस टाइम में स्टिच किया जाता है। उस टाइम में भी 20 वाइक्रिल की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, उस टाइम में मतलब कि 20 वाइक्रिल भी इस सर्जरी में आपको रखना कंपलसरी है। ये सारा का सारा फिनिश हो गया। इसके बाद आप स्किन पे आओगे। स्किन पे आओगे तो स्किन इथिलोन 20 जो स्किन के लिए प्रॉपर यूज होता है वो आपको रखना होगा। 1-2 सूचर इथिलोन रख सकते हैं, या कोई कोई क्या करता है 10 यूज करता है, उसको रख सकते हैं। या कोई कोई क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं इसको, मोनोक्रिल 30 वगैरह यूज करते हैं, ताकि वो डर्मिस टू डर्मिस क्या करते हैं, पूरा उसको अंदर अंदर से ही स्टिच करते हैं, बाहर से वो स्टिच नहीं दिखता है, ताकि उस टाइम में जब ज़रूरत पड़ती है तो एक स्टिच केवल एक जगह से स्टिच करते हैं, और पूरा एक सिंगल खींच लेते हैं और पूरा का पूरा निकल जाता है। और स्किन प्रॉपर आपको अच्छे से, स्कार भी कम बनता है, स्कार उतना ज़्यादा नहीं बनता है, और बहुत अच्छे से क्या होता है वो हील हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया। ये सारा प्रोसेस होने के बाद प्रॉपर आप ड्रेसिंग वगैरह कर देंगे, प्रॉपर सब चीज़ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, पेशेंट को आप स्ट्रेचर पे शिफ्ट करोगे। इसके बाद पेशेंट आपका पोस्ट अप केयर में जाएगा, आईसीयू में पोस्ट अप जाएगा। वहाँ पे आपको उस टाइम में ध्यान देना है, पेशेंट को ओवर देना है। पेशेंट को ओवर किस तरीके से दोगे, पेशेंट का हिस्टेक्टमी की सर्जरी हुई है, पेशेंट स्पाइनल एनेस्थीसिया में है। ठीक है, पेशेंट का इतना इतना फ्लूइड चला गया है। ठीक है, और इतना फ्लूइड बाकी है, इतना देना है। ठीक है, और इसके बाद आप सबसे विशेष बातें क्या उनको ध्यान में रखने के लिए बोलोगे, सबसे विशेष बातें आप ध्यान रखने के लिए ये बोलोगे कि पेशेंट स्पाइनल एनेस्थीसिया में है, 24 आवर तक पेशेंट क्या होगा, फ्लैट लेटेगा। ठीक है, पेशेंट तकिया नहीं लेगा, ना पेशेंट हेड अप होगा। ठीक है, और पेशेंट का कैथेटर प्रॉपर लगा हुआ, पेशेंट यूरिन पास वगैरह सब यहीं पे उस तरीके से करेगा, और पेशेंट 24 आवर तक फ्लैट लेटेगा। अगर आपने उस टाइम में उसको 2-4 घंटे के बाद पिल्लो दे दिया, या पेशेंट को हेडेक कर दिया, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है उस टाइम में, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगा उस टाइम में, पेशेंट को हेडेक होने लगेगा। पेशेंट को हेडेक होने लगेगा, स्पाइनल क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल हेडेक बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम में क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को स्पाइनल हेडेक होने लगेगा तो क्या होता है,
कि पेशेंट को वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आने लगता है, पेशेंट को चक्कर, बार बार चक्कर आएगा, वोमिटिंग आएगा, ये सारी सिचुएशन उस टाइम में उसको झेलना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग से लेके अंत तक आपको उस पेशेंट को प्रॉपर ध्यान में देना है। किसी भी चीज़ का अगर भूल चूक हो गया तो पेशेंट उसी टाइम में वो ट्रबल कर जाएगा और उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें जो नर्सिंग स्टाफ होगा वहाँ पे, ठीक है, उसको प्रॉपर ओवर में बताएंगे कि ये पेशेंट आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया में है, इसको हेड अप नहीं करना है, पिलो नहीं देना, 24 आवर तक इस तरीके से ब्लड लेटेगा, 24 आवर के बाद जाके इसको हेड अप आप कर सकते हैं। और इसके बाद प्रॉपर उसमें फ़ाइल भी प्रॉपर दोगे पेशेंट को, मतलब कि स्टाफ को, वहाँ पेशेंट का फ़ाइल जो है स्टाफ को दोगे, हैंड ओवर दोगे उसको। देखिए इसमें एनेस्थीसिया नोट्स भी लगा हुआ है, सर्जन ने जो सर्जरी किया है उसका भी नोट्स लगा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर ये सारी चीज़ें आप हैंड ओवर करके फिर इसके बाद आप ओटी में प्रॉपर आओगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपको एक सर्जरी में प्रॉपर आपको उस टाइम में ध्यान रखना, और ये सारा सर्जरी उस टाइम में आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और मैं एक एक वीडियो आपको, आज का आपने देखा हिस्टेक्टमी, नेक्स्ट में आपको एलएसएस के बारे में बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको सिस्टोसील के बारे में ऐसे ऐसे धीरे कर एक एक सर्जरी में क्या क्या प्रिपरेशन किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या सूचर की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर एक एक चीज़ करके मैं बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाए, और उस टाइम में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको अगर माइंड में रहेगा इस सर्जरी में ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होगा, आप प्रॉपर उस टाइम में प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास आराम से ईजिली जो नेक्स्ट वीडियो मेरा है आप लोगों के पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सलामत रहिएगा, ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।